The first student speaker, Mr. Rahul Chaudhary from School of Government, MIT World Peace University, to kindly proceed for his speech. May I request Rahul Chaudhary to come forward for his speech in the 12th edition of Bharatiya Chhatra Sansad. Over to you. सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों और मेरे प्यारे देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं राहुल चौधरी उत्तर प्रदेश से आता हूं। आज मैं लोकतंत्र और कॉरपोरेट तंत्र पर बात करना चाहूँगा। लोकतंत्र यानी कि एक सरकार जो कि लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा ही चयनित हो, लेकिन कॉरपोरेट तंत्र ना तो लोगों के लिए होती है और ना ही लोगों के द्वारा। कॉरपोरेट तंत्र का सीधा अर्थ है हमारी देश की राजनीति पे कॉरपोरेट का कब्जा, जिसमें उनकी रुचि लोगों में नहीं होती, क्योंकि उनका उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण नहीं बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य लाभ और वृद्धि में ही निहित है। अब जब मैं मीडिया पे कॉरपोरेसी की दबदबे की बात करूं तो लगभग सभी के सभी समाचार माध्यम हमारे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, ये सब किसी ना किसी बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति नहीं तो कॉरपोरेशन द्वारा चलाए जाते हैं, जिनके एंकर पूरा पूरा दिन टीवी पर चीखा चिल्लाया करते हैं, अपनी राय देकर सबको भड़काया करते हैं। एक अनुभूति के द्वारा वे मतदाताओं पर अपनी सोच को थोपा करते हैं ताकि जब चुनाव आए तब उनकी पार्टी और उनके उम्मीदवार हर जगह से चुनाव जीते। अब जब हम चुनाव की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि पहले के समय पे कहीं टेबल के नीचे तो कहीं पर्दे के पीछे पेटी भर भर पैसा दिया जाता था कॉर्पोरेट द्वारा नेताओं को, लेकिन आज के समय पे इलेक्टोरल बॉन्ड आ चुके हैं दोस्तों। अब इनमें पारदर्शिता तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए। मेरी सरकार से एक विनती है कि इसे मतदाताओं और दाताओं दोनों के लिए पारदर्शी होना चाहिए। मतदाताओं से मेरा मतलब हम और आप से है, और दाताओं से मेरा मतलब जिस भी कंपनी या कॉरपोरेशन द्वारा ये बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं, वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉयज और वहां पैसा लगाए हुए शेयर होल्डर्स को भी ये अधिकार होना चाहिए जानने का कि आखिर उनका कमाया हुआ, उनका बनाया हुआ पैसा किस अकाउंट में जा रहा है। अगर अब ये कॉर्पोरेटोक्रेसी, अगर कॉर्पोरेट का दबदबा हमारे देश के न्यायपालिका और कार्यपालिका में होता तो कुछ लोगों का मानना है कि न्याय करना आसान हो जाता क्योंकि नियम बेहतर हो जाते, और तो और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अधिकारी के पास फैसले लेने की शक्ति बढ़ जाती क्योंकि विधानमंडल का कोई खास काम नहीं रह जाता। लेकिन मेरा पूछना है कि अगर ऐसा होता तो क्या देश के अमीर और गरीब के बीच का फासला और नहीं बढ़ जाता? अगर ऐसा होता तो क्या मजदूर वर्ग और शासक वर्ग के बीच की खाई और चौड़ी नहीं हो जाती? अगर ऐसा होता तो क्या विचारों का दूरवीकरण नहीं होता? अगर ऐसा होता तो क्या मान लीजिए गलती से चुनाव हो भी जाते तो क्या हमारे चुने हुए नेता को हकीकत में अपनी बात रखने का अधिकार भी होता? क्योंकि जब हम कॉर्पोरेट तंत्र का एक सटीक उदाहरण ढूंढते हैं अपने देश के इतिहास में तो पाते हैं सिर्फ एक नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश पर राज कर रही थी दोस्तों, तो हमारे देश का बुनियादी विकास जरूर हुआ, लेकिन सामाजिक विकास की जो दुर्दशा थी उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। अंत में मैं आपसे इतना बोलना चाहूंगा कि द पावर ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन योर हैंड, द पावर इज योर वोट। एक बार मतदान से पहले जरा ध्यान से सोचिए कि आप जिसको भी वोट डाल रहे हैं, क्या वो सार्वजनिक हित के लिए है या फिर कॉर्पोरेट हित के लिए? धन्यवाद। Very well said, Mr. Rahul Chaudhary, and you well deserve the felicitation. And I now request our next student leader, Sivaraju Uha from Andhra Pradesh, to kindly come forward and address the gathering. I request Sivaraju Uha to address the gathering.